आप बताएं उसको पकड़े कैसे? एक अच्छी और बुरी बात के बीच में फर्क हर किसी को पता है। कांस्टेंट स्टेयर करना भी हरासमेंट है। मैंने ये करीम नहीं कहा, वाला मैंने कह रहा कहा है बाजी का constant नंबर stare मांग ले, वो भी हरासमेंट है। तो आपको क्या लगता है सांस कि लेना भी हरासमेंट है, साइबर बुलिंग में दिल की मूजी भेजना भी हरासमेंट है। प्रपोजल कि आप किसी को प्रपोज हम साइबर पे नहीं कर सकते, नहीं, किसी को प्रपोज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी के मना करने के बाद वो मैसेजेस बार बार करना एक बहुत बुरी हरकत है। वो हरासमेंट है। अब आप बताएंगे ये साइबर बुलिंग है। लेकिन एक दफा अगर वन टाइम किसी ने मेल कर दी और उसने कहा कि भाई फलां फलां है, आप रिश्ता भिजवाना, तो वैसे भी सुन्नत में भी आता है। और मेरी बात सुन, रिश्ता भिजवाने में और किसी को टीस करने में बहुत फर्क है। वही पूछ रहे हैं ना भाई कि वो कौन सी लाइन है जो आपने ड्रा की हुई है। बस किसी के आप कंफर्ट जोन को देख के बात करें। अगर का कंफर्ट जोन हम कैसे देखें? पाकिस्तान में वुमेन हरासमेंट का मौजू जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसे मिसयूज़ भी किया जाता है। मतलब ख़वातीन हरासमेंट के लफ्ज़ को मिसयूज़ भी करती हैं और यूज़ भी करती हैं। मतलब कहीं डेफिनेटली ख़ातून को हरासा किया जा रहा होता है। ये बहुत कॉमन है कि वर्क प्लेस हरासमेंट, ख़वातीन जहाँ नौकरी के लिए जाती हैं वहाँ उनको हरासा किया जाता है। वो जो हायर करते हैं वो हरासा करेंगे, या बाज़ औक़ात हायर ही इन टर्म्स पे की जाती हैं कि वो कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें, कोई फ़िज़िकल रिलेशन बनाएं, या जिस तरह भी। मेरे साथ अरूज हैं, और अरूज जो है वो समाजी कारकुन भी हैं, रेडियो पाकिस्तान के साथ भी मुंसलिक रही हैं, और करंटली भी ख़वातीन की जो समाजी तंजीमें हैं उनके साथ ही मुंसलिक हैं। अरूज, वर्क प्लेस हरासमेंट और ख़वातीन के साथ फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल और वर्बल हरासमेंट जो है ये कितनी कॉमन है वर्क प्लेस पर, काम की जगह पर, और इसको हैंडल कैसे किया जा रहा है, और हाउ सच वुमेन कैन बी हेल्प्ड? अस्सलाम वालेकुम अफ़ान। वालेकुम सलाम। सबसे पहले थैंक यू कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है सब बोलने का वर्क प्लेस हरासमेंट पे। सबसे पहले जो बात है ना, ये 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ कि हम जो लफ्ज़ हरासमेंट है उस पर ट्रेंड ही नहीं है, अवेयर्ड ही नहीं है कि हरासमेंट बेसिकली कहाँ किसे जाता है। बहुत दफ़ा जब वर्क प्लेस हरासमेंट पे बात हो रही होती है तो उसका बहुत बुरे तरीके से मजाक उड़ाया जाता है कि अच्छा, अब हमने अगर कुछ भी बोल दिया, सलाम भी कर दिया तो वर्क प्लेस हरासमेंट है। बट वर्क प्लेस हरासमेंट जो है एक बहुत ब्रॉडर टर्म है और जो बहुत नेसेसरी है हमारे माशरे में। मैं बहुत अरसे से काम करती आ रही हूँ। मैंने बहुत अर्ली काम करना शुरू किया था, और उस वक्त किया था जब मुझे ख़ुद भी हरासमेंट का नहीं पता था। बट ऑब्वियसली अनकम्फर्टेबल किसी को करना ठीक बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है। एक छोटी सी बात से हम शुरू हो जाते हैं। किसी से भी ऐसी बात करना जो उन्हें अनकम्फर्टेबल फील करवाए, अनवेलकमिंग सा बिहेवियर हो। मैं एक जेंडर ट्रेनिंग करा रही थी, तो जेंडर ट्रेनिंग में किसी ने मेरे से सवाल किया कि ठीक है, फिर तो मैम मैं बता रही थी कि फ़िज़िकल टच बहुत ही गलत हरकत है। मैं मतलब ग्रास रूट लेवल से उन्हें लेके जा रही थी कि वर्क प्लेस हरासमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हमारे मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो एक लड़के ने मेरे से पूछा कि अगर लड़की लिफ्ट में बेहोश भी हो जाए तो उसे मैडम फिर मैं तो हेल्प भी नहीं करूँगा ना, उसे हाथ पकड़ के उठा भी नहीं सकता। तो आई रिप्लाइड स्ट्रांगली कि आप किसी को जब हेल्प कर रहे होते हैं तो भी पता होता है कि आप किसी को हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, या फिर अगर आप उसे किसी और वजह से मतलब उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी पता चल जाता है। जो इंटेंशंस होती हैं ना वो आजकल बहुत क्लियर हैं। शायद सोशल मीडिया पे अवेयरनेस रेजिंग इस तरह की बहुत ज़्यादा होती है कि आजकल की जो छोटी यंग अडोलसेंट हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर्ड हैं कि उन्हें किस तरह से बात करनी है या उनसे किस तरह से बात की जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम बहुत सारे इदारों में जाते हैं और हम मजबूरी उधर स्टे करने के लिए, उधर रहने के लिए बहुत सारी ऐसी बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं या बर्दाश्त कर रहे होते हैं जो ऑब्वियसली हमें अंदर से बहुत बुरा फील करा रही होती हैं। हम लड़कियों के बारे में बहुत दफ़ा कहा जाता है कि ये लड़की बहुत रूड है, बहुत चीखती चिल्लाती लाउड किस्म की लड़की है, लाउड एंड क्लियर चीखती है, लाउड एंड क्लियर बात का अनवेलकमिंग बिहेवियर को जवाब दे देती है। तो उसकी रीज़न भी यही है कि हम कितने अरसे से काम कर रहे हैं और ये जो सेक्शुअल हरासमेंट है, फिज़िकल हरासमेंट है, ओरल हरासमेंट है या अनवेलकमिंग बिहेवियर है। मुझे तो लगता है किसी को बहुत देर तक घूरते रहना और वो उसे पसंद ना हो तो आप इस पे भी एक्ट होना चाहिए। बट अभी माशरा हमारा इतना ट्रेंड नहीं है कि हमें ये बताना पड़ेगा। ये तो पाकिस्तान में बाजार के बाजार बंद हो जाएंगे फिर। ऑब्वियसली आपको नहीं लगता कि आजकल पाकिस्तान में हर लड़की फिजिकल अब्यूज हुई होगी, बैड टच का शिकार हुई होगी? हर लड़की आई एम डैम श्योर कि 99% ये बहुत बड़ी फीमेल्स जो स्टेटमेंट है। दे रही हैं आप। इतना कोई हमारा मुआशरा इतना गिरा हुआ नहीं है, दिस इज टू मच।
देखें अफान, आप शायद उस फेज से ना गुजरे हों जिससे मैं बीइंग अ फीमेल ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। मुझे याद है कि मैं एक दुकान पे जाती होती थी छोटे होते, ये मैं उस वक्त का बता रही हूँ जब हम सारे भी भाई होते थे, हम उनके साथ खेल भी सकते थे। तो दुकान से चीज़ लेने जाने के लिए भी, कुछ खाने पीने के लिए लेके जाने के लिए भी एक वक्त ऐसा आया कि मुझे अपने दुकानदार से भी डर लगता था, जो कि मेरे अब्बू का भी दोस्त था। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो लड़कियाँ बहुत सारे फेजेस से गुजर रही होती हैं, और सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी वर्क प्लेस हरासमेंट का शिकार होते हैं। वर्क प्लेस हरासमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है। अगर हम इसका आगाज़ छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें अपनी एड्रेस करने लग जाएं तो वर्क प्लेस बहुत हेल्दी हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारी ख़वातीन, मैं कोई वकील नहीं हूँ मर्दों का, लेकिन जाहिर है दूसरी तरफ जो बैठी हैं उन्होंने बहुत वन साइडेड। नहीं, मैं औरतों और मर्दों की बात नहीं कर रही, मैं उस बिहेवियर की बात कर रही आगे हूँ जो चलते हैं। बैलेंस होना चाहिए। ख़वातीन को देखा गया है कुछ, नो डाउट वर्क प्लेस हरासमेंट कॉमन है, और एक हमारा माशरा क्योंकि वेंट नहीं है। वेंट क्या होता है कि या तो शरई तौर पर शादियाँ कर दी जाएँ अपने टाइम पर, और अरबियों ने तो 4-4 शादियाँ, या फिर ये है कि जैसे वेस्ट है वो निकल गया, वो लिविंग रिलेशनशिप्स पे है। अब एक जिनसी ज़रूरत जो है, सेक्शुअल नीड, बेसिक ह्यूमन नीड, दे हैव क्लब्स, दे हैव बार्स, दे डांस, दे डू सेक्स एंड एवरीथिंग, राइट। लेकिन हमारे यहाँ वो वेंट नहीं है। अब एक ऐसे माशरे में, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि को हरासगी को हम जस्टिफाई करने लगे हैं, दूसरी तरफ ये वो तो होता है, जस्टिफाइड हो ही नहीं सकता ना। हाँ उसको नहीं जस्टिफाई किया जा सकता। लेकिन अब सवाल ये है कि एक तरफ तो वेंट नहीं है, दूसरी तरफ अभी आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि अगर वो कांस्टेंट स्टेयर कर रहे हैं तो तब भी हरासगी का एक्ट आ जाए। नहीं, मैं कॉन्स्टेंट स्टेयर को इसलिए, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी कर रही हूँ। कॉन्स्टेंट स्टेयर हमारे अभी माशरे में एग्जिस्ट नहीं करता। हम बहुत दफ़ा ये कहते हैं कि जो जुमला कसा है और जो फिजिकल टच है वो हरासमेंट में आता है, बट भूरी जा रहे हैं तो वो बहुत harassment सारे नहीं है। मुल्कों में ऐसा होता है कि मैंने एक मुल्क की केस स्टडी देख रही थी, मुझे उस मुल्क का नाम याद नहीं है, कि बहुत देर तक, ज़्यादा देर तक देखते रहने हाँ, से लेकिन बिला वो वजह माशरे हैं ना जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जहाँ अभी आई वॉज इन टू यूरोप, वहाँ तो लड़की अगर नंगी टांगों के साथ और स्कर्ट में भी है। This is not about harassment, is not only about लड़की, this is about men's as well. हाँ, This मैं is अब about आपको transgender as मैं well. चले ट्रांसजेंडर पे आ जाए, मैन पे आ जाए, तो वो तो मुड़ के देखते भी नहीं है। मतलब अगर एक मर्द है, सपोज अगर वो निक्कर में भी जा रहा है तो उसको खातून नहीं देखेगी वेस्ट में, मर्द औरत को नहीं देखेगा, बिकॉज वो उनकी जो जिनसी ज़रूरियात हैं वो सेटिस्फाइड हैं। हमारा दिस इज अनदर थिंग। आप अगर कल्चर की बात करें तो हम कल्चर से नहीं हट सकते। वी आर लिविंग इन इस्लामी जमहूरिया तो फिर पाकिस्तान। शादियां करें ना भाई, तो 18 साल की उम्र में शादियां मेरी करें, चीज़ों को इस रिसर्च जस्टिफाई पे करें। इतनी ज़्यादा इस टॉपिक पे कमांड नहीं है, शरन शादियां करें नीड्स एंड समथिंग, एंड ऑब्वियसली अगर इस्लाम में है तो कर देनी चाहिए, लेकिन आजकल लाइफ बहुत अच्छा, अगर tough ना है। करें ठीक है, नहीं शादियां ना करें, तो दूसरी तरफ डेफिनेटली हम फिजिकल, साइकोलॉजिकल और वर्बल हरासमेंट को फेवर नहीं कर सकते। ख़वातीन इसका नाजायज़ इस्तेमाल कितना करती हैं। अब देखें इस चीज़ को हम कैसे जस्टिफाई करें कि अगर एक बंदा है, देयर आर मैनी केसेस ऑफ इल रिपोर्टिंग। मुनीज़ा भट्ट मैडम है जो वुमेन सेल को हेड करती हैं, एंड दिस इज़ समथिंग विच आई हैव इन टॉक्स विद हर, कि देर आर मैनी केसेस वेयर सम टाइम वुमेन्स हैव मिसयूज्ड एंड मिसरिपोर्टेड इट। और ये Yes, I इतनी do बड़ी बात agree. है। ये इसलिए होता है अगर कि किसी हम औरत अवेयर पे हम नहीं है ना। इल्ज़ाम लगा दें कि इसकी तो उसके किरदार गया। अब किसी मर्द पे अगर औरत जाके ये इल्ज़ाम लगा दे कि भाई इसने मेरे साथ ये किया है, अब ये में वो कुछ भी, इसने मेरा हार्ट टच किया है, इसने मेरे जो है अभी मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र का केस सबके सामने है, तो ये चीज़ साबित कैसे की जाएगी कि भाई अगली अब बदला तो नहीं ले रही। तो पहले एटलीस्ट एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हैरेसमेंट है क्या। दिस इज़ नॉट हैरेसमेंट कि कोई आप अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं, या आप अनवांटेडली किसी को टच कर रहे हैं। जो मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र के साथ किया, और ये तो सिर्फ ऐसे तो लड़कियों बहुत का सारे मसला नहीं है, cases हैं। लड़कों का भी मसला है कि मैंने बहुत दफ़ा केस ऐसे भी सुने हैं जिसमें लड़का कहता है कि मैं अपनी फीमेल बॉस का हाथ टच करती थी मुझे पेपर देते हुए। तो इट मीन्स कि ये सिर्फ एक हम ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि किसी को अनकंफर्टेबल नहीं करना, प्यारा सा कंफर्टेबल होकर बात करनी है, कंफर्टेबल होकर रहना है और प्यारा सा माशरा बनाना है। अच्छा, बाहर तो हैंडशेक और ये चीज़ें कॉमन है, राइट।
लेकिन जो नहीं करना चाहते होंगे तो वहाँ पे भी नहीं करते होंगे ना अफान। हाँ, लेकिन थोड़े से कंट्रीज मैंने भी देखे। तारीफ कैसे, हम तो वेस्ट को कॉपी करते हैं ना, हर चीज में हम चीजों को लेकर आते हैं, सारा लेकिन कुछ हम करते वेस्ट हैं। को कॉपी नहीं तो कर सकते, हम इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में रहते हैं। उसकी भी तो कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। इस्लामिक रिपब्लिक में तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इस्लामिक रिपब्लिक में तो जिस तरह अब आपका पॉडकास्ट जा रहा है उस पर भी लोग बातें कर देंगे कि हाउ शी इज ओपनली टॉकिंग, इसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, बहुत सारे मसले हैं। तो हम उन चीज़ों को इस्लामिक रिपब्लिक में भी डिफाइन करने के लिए कोई गाइडलाइंस तो होनी चाहिए। हाँ, गाइडलाइंस लोग तो अभी भी कमेंट शुरू कर देंगे कि दुपट्टा लेकर नहीं बैठी हुई, ये बातें हो रही हैं। हाँ, तो फिर उस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे? कभी कोई मूवमेंट चलाई जाती है ना, जैसे क्या कोई सेट प्लेटफॉर्म है मर्दों के लिए कि आप ये पढ़ लें, ये चीज़ें हैं? लेकिन वर्क प्लेस हैरेसमेंट तो उतना ही मर्दों के लिए है ना जितना औरतों के लिए है। अच्छा, वैसे मैंने ऐसा मर्दों को फेवर करता है जितना औरतों को फेवर करता है। मर्द तो शायद हमारे माशरे के जो है बड़ा इस चीज़ को पसंद ही कर जाएंगे अगर कोई हरासमेंट उनके साथ हो जाए, जितने वो तरसे बिल्कुल नहीं है। ये कमेंट बहुत दफ़ा मुझे सुनने को मिलता है कि मर्द बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे कि हाय किसी लड़की ने हमें अनविलिंग सी ईमेल कर दी है और अनएप्रोप्रिएट सा मैसेज कर दिया है। लड्डू फूट रहे होंगे जो सुन रहे होंगे लोग। नहीं इरफान, ऐसे नहीं है। दुनिया में अच्छे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और डायरेक्शंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर है हरासमेंट के हवाले से। ठीक है, हमें भी मिलवाइएगा। एक तो आप खुद भी हो सकते हैं कि अगर मैं आपके साथ इस वक्त पॉडकास्ट में बैठी हूँ तो ऑब्वियसली आप एक अच्छे इंसान होंगे और भी लोग यहाँ पे इस कमरे में बैठे हैं, 4-5 बंदे बैठे हैं, एडिटर्स हैं और लोग सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कैमरा भी है। तो ऑब्वियसली अगर इस वक्त अगर फीमेल आपके पास इस पॉडकास्ट में मौजूद है तो अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं। और छोटी छोटी जो माइनर सी बातें हैं ना वो तो पर्सनैलिटी। अच्छा, जो मीशा शफी ने अली जफर के साथ किया, मैंने स्कैंडल नहीं देखा लेकिन इंशाल्लाह मैं आज जाके देखूंगी। अच्छा, अगर वो बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो स्कैंडल यही था कि वो बाद में साबित हो गया कि इट वाज अ मिस यूज़ ऑफ फेमिनिज्म कार्ड और मिस यूज़ ऑफ हरासमेंट कार्ड। अगर इस तरह का कार्ड बहुत सारी अक्सरियत, अगर 100 में से 4 लड़कियां भी निकाल लेंगी तो आपकी तो पूरी हरासमेंट की डेफिनेशन ही किल हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि हमारी डेफिनेशन किसी लड़के और लड़की पे लागू होती है या मबनी होती है। बेसिकली जो लीगल एक्ट बनाए जाते हैं पाकिस्तान पीनल कोड वो आपको ऑब्वियसली डायरेक्शंस भी देते हैं। और जब आप लीगल राइट्स की बात करते हैं ना तो लीगली लोग, इदारे, चीज़ें हर जगह पे मौजूद होती हैं। मॉनिटर इक्वालिटी पे होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है जो हरासमेंट रिपोर्ट करता है वो उसके बारे में ऐसी पूरी लॉबी होती है ना हमारे ऑफिसेज में, क्योंकि अभी हम सिर्फ वर्क प्लेस हरासमेंट की बात कर रहे हैं। तो फिर फेवर मिलने के बजाय या वो चीज़ें रिपोर्ट होने के बजाय वो इतनी वर्स्ट करके सामने आती हैं कि उसके बाद प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने पड़ते हैं। जब भी हम राइट्स की बात करते हैं ना तो मुझे लगता है पाकिस्तान में जब आप राइट पे लड़ रहे हैं ना तो वो इसलिए नहीं लड़ रहे कि आप केस जीत जाएंगे या आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे तक पहुंचेगी और मतलब वो केस स्टडी बनेगी। बस अपनी सेटिस्फेक्शन है ना कि हम सही के साथ हैं। आप खुश हैं? मैं खुश हूँ, सही। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं एक बहुत हेल्दी वेल्दी से एनवायरनमेंट में काम कर रही हूँ। अच्छा, हैव यू एवर फेस्ड वर्क प्लेस हरासमेंट? यस, शुरू में तो बहुत था। दिस इज़ नॉट अबाउट वर्क प्लेस हरासमेंट ओनली, दिस इज़ अबाउट कि मैं जिस रिक्शे पे जाती थी, क्योंकि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ के रेडियो जाती थी तो मुझे रिक्शे वाला शीशे से देखता रहता था तो ऑब्वियसली मुझे बहुत बुरा लगता था। देन आई कम टू द पॉइंट, मैं काम करती रही जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस और वर्क प्लेस हरासमेंट पर बहुत ज़्यादा काम किया है। देन आई कम टू नो दैट कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। मर्दों को भी तो नहीं पता ना, औरतों को भी नहीं पता कि बिहेव कैसे करना है। लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं और वो बहुत गलत तरीके से सामने आते हैं। फ्रस्ट्रेटेड, बहुत तौर पर फ्रस्ट्रेट हैं हमारे माशरे के लोग। पाकिस्तान में रेप रिपोर्ट नहीं होता। 1.5 माह की बच्ची का रेप भी होगा, बच्चे का रेप भी होगा, 2.5 साल की बच्ची का भी होगा, अडल्ट का भी होगा। 90% तक केसेस जो हैं, जो हमारा एक कल्चर है कचहरियों का, कोई भी अपनी बेटी की या अपनी औलाद की मिट्टी नहीं रोलना चाहता, वो केस रिपोर्ट ही नहीं होते। हम इस सारे मैकेनिज़्म को आसान कैसे कर सकते हैं और लोगों को हम इनकरेज कैसे कर सकते हैं कि वो ये केस रिपोर्ट करें? थैंक यू फॉर दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आप लॉ को फॉलो करें उसमें आपको ऑब्वियसली आपका लीगल लॉयर जो है वो आपको लीगल प्रोसीडिंग्स बताएगा, उसको फॉलो करें। और अगर आपको लगता है कि आप मज़ीद फेयरली उसे डील करना चाहते हैं तो उन इदारों को लिखें जो इससे रेलिवेंट इदारे, वॉक सेंटर और बहुत सारे इदारे हैं जो हरासमेंट को डील कर रहे हैं। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 ये इस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है हरासमेंट को। और
अगर आप प्रोसीडिंग्स को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा कैसे करें भाई? आसान आपके कौन हर अपनी बेटी को वहाँ कचहरी में जो हालात होते हैं, जिस किस्म की क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, पहले तो आप एक्सेप्ट करेंगे बेटी के साथ खड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है। पहले तो हमारे पेरेंट्स एक्सेप्ट करें कि अगर किसी के साथ कोई हादसा आ गया है तो हादसे में हमारी बेटियों का कसूर नहीं है, हमारे बच्चों का कसूर नहीं है। हादसे में बस वो एक मुश्किल आनी थी जो कि बहुत बड़ी मुश्किल है, और उससे हम अपनी बेटी के साथ साथ अब और उन बच्चों को बचा सकते हैं जो इसका शिकार हो सकते हैं। क्या ऐसे कानून को गलत भी इस्तेमाल किया जाता है? मैं 3 ऐसे केस जानता हूँ। मैं हमेशा वही बात करता हूँ ना, फिर आपकी मेरी एक बात छिड़ी थी जो हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा नहीं है, कि मैं कहता हूँ, ये मैं अपने ऊपर लेकर कह रहा हूँ कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी या अपनी रोटी खुद बनाओ जैसे जो स्लोगन्स उठा के जल से निकलते हैं अधनंगे, उनमें अक्सरियत कभी भी तेज़ाब गिरी औरत के साथ नहीं खड़े होते जिसके तेज़ाब गर्दी का शिकार होती है। तो कानून भी जो रेप के जो प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, बाद में पता लगता है कि वो मर्द वाकई ही इनोसेंट था, लेकिन जहाँ रेप हो रहा है वहाँ केस रिपोर्ट नहीं हो रहा। इसका सिर्फ तरीकाकार ये है कि आप अपनी फाइलिंग बहुत स्ट्रांग करें, जैसा हुआ है वैसा रिपोर्ट करें। अब मसला ये है ना कि जो FIR में एक दफ़ा खातून ने लिखवा दिया, आपको पता है कि हमारा एक सिस्टम ऐसा है ये जिसमें ये वाली बात स्टिल क्वेश्चन और डिबेटेबल रहेगी। इसमें मेरे वकला हजरात भाई जो हमारा पॉडकास्ट दे रहे हैं वो भी अपना इनपुट दें, जज साहिबान भी दें, वो हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, कि FIR में जो पहली दफ़ा जिसने बोल दिया है ना, वो उसकी फ़र्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट है। वो खातून उसको जितना तोड़ती मरोड़ती जाएगी अपना केस वीक करती जाएगी, और मुलजिम जो लास्ट स्टेटमेंट देगा, जो बयान बदलता चला जाएगा, वो उसका आखिरी स्टेटमेंट काउंट होगी कि जी मेरा पहला मेरे से ज़बरदस्ती ले लिया था, अब ये। और इस तरह बहुत सारे केसेस में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अब खातून जो रेप हुई है या उसकी फैमिली जो रेप हुई है, वो जब जाके जिस भी हालत में वो FIR एक दफ़ा करवा दिया और उसमें उन्हें पता था कि फ़लानी खातून का कोई मामा चाचा ताया इन्वॉल्व था, लेकिन उस टाइम वो अंडर प्रेशर थे कि ख़ानदान पता नहीं क्या कहेगा और हम केस को कितना परसू कर पाएंगे। उधर वो नामालूम अफराद उन्होंने लिखवा दिया FIR में, FIR कट गई है, और उसके बाद वो फिर मिस इंटेंट में शामिल होता है कि अब ये इसको क्यों शामिल कर रहे हैं। इसमें हमारे वकील भाई, क्योंकि देखें मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, मेरे साथ एक गेस्ट बैठी हैं जो इस कानून को जानती हैं और ऐसी ख़वातीन को डील भी करती हैं। आई मे बी रॉन्ग इन ऑल दिस, यू गाइड अस, लेकिन ये बताएं कि इस चीज़ को बेहतर कैसे किया जा सकता है कि उस खातून को वाकई ही इंसाफ मिले जिसके साथ कोई ज़्यादती हुई। एक्सेप्टेंस के मेरे साथ वाकई ही गलत हुआ है, और जब हम इस तरह के केसेस फाइल करते हैं तो ऑब्वियसली मे बी मेरी इस वीडियो के बाद भी मेरे पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स हैं जो मुझे बर्दाश्त ना हो, या कुछ ऐसी बातें हों जो मैं बर्दाश्त ना करूं। जब यू टॉक ऑन मीडिया आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरा एक पर्सनल सा ओपिनियन ये है कि आपको केस फाइल सोच समझ के करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का, आप उसके बारे में गलत बात नहीं कर सकते। आप जो बात कर रहे हैं उसके ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, आगे। और अगर आपको लगता है कि हैरेसमेंट ही हुई है, हैरेसमेंट, मेंटल टॉर्चर, ये एक डिफरेंट टर्म्स है ना, इनकी पनिशमेंट भी डिफरेंट होंगी ऑब्वियसली। जैसे आपने कहा कि हम लीगल लॉयर्स तो नहीं हैं, लॉयर्स इस पर कमेंट भी करेंगे और इस पर मेंशन भी करेंगे। तो अपनी सोशल सेफ गार्डिंग का सबसे पहले खुद ख्याल रखना होता है, और अपनी सोशल सेफ गार्डिंग, अपनी फैमिली का हम सब ने ख्याल रखना है, अपनी सोसाइटी का हम सब ने ख्याल रखना है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत को गलत और सही को सही बोलना चाहिए। कोई भी मूवमेंट्स गलत नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर आप किसी को दबाने की कोशिश करेंगे, एक बच्चे को, जिस बच्चे के साथ ज़्यादती हो गई हो, आप उससे कितनी देर दबा सकते हैं कि बेटा किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। आखिर तो वो कहीं ना कहीं बोलेगा, कहीं ना कहीं बताएगा। तो अच्छा है कि उसे लीगल टर्म से सही वक्त पे फाइल कर देना चाहिए। उससे बहुत सारे लोग इर्द गिर्द के बच जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। और वैसे भी अब सोसाइटी में बहुत अच्छा सोशल चेंज पॉजिटिव है कि बहुत सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके इर्द गिर्द लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपको जो रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। छोटे छोटे इदारे हैं, लेकिन उन्होंने HR में जो फाइलिंग है और एक फोकल पर्सन बनाया होता है जिसके पास रिपोर्ट किया जाता है। तो जो रिपोर्ट का मैकेनिज़्म है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम हैरेसमेंट रिपोर्ट करते हुए मिस हैंडल अपना केस खुद करते हैं, 5 लोगों को बता के, 10 लोगों से मशवरा करके। सुनने वाला उस वक्त तो शायद आपको सिंपैथी दे सकता है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा दुनिया में बहुत ज़्यादा लोगों के आंखें बदलते, रंग बदलते देखा है। और हैरेसमेंट मजाक नहीं है। आप
किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं रेप की बात कर रहा हूँ, मैं हरासमेंट से बहुत आगे जा चुका हूँ, मैं उसमें बात कर रहा हूँ कि कानूनी तौर पर हम इंसाफ कैसे लेकिन दिलाएं हमारा बच्चियों टॉपिक क्योंकि वर्क प्लेस हरासमेंट था, इसलिए इसमें मैं मुझे बताएं ना, मज़ीद हम कैसे हम इंसाफ उनको कैसे फाइल इंसाफ दिला सकते हैं कि उनको फाइल ही प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स से किया जाए। बहुत मेरे सारे ख्याल से इदारे इसमें ना ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को आपको चाहिए कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे के आपका केस देखते बिल्कुल हैं। गवर्नमेंट में बहुत सारे जो वुमेन सेल्स हैं, अभी मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उनका तो वो तो बरमला कहती हैं कि जनाब मेरा वुमेन पे होल्ड ज़्यादा है। तो अगर और पंजाब गवर्नमेंट ब्रेस्ट जो भी काम कर रही है, लेकिन इस पर फोकस जो ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है ना, मेरी एक रिक्वेस्ट होगी जहाँ भी अरबाब इख्तियार तक पहुँचे तो इनमें इन ख़वातीन का भला ज़रूर करती जाए। साइबर बुलिंग क्या है? क्या किसी लड़के का किसी लड़की को आई लव यू मैसेज कर देना भी साइबर बुलिंग में आता है? और ये भी नहीं पता वो आईडी ये सच है कि बताएं नहीं। कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में और हैरासमेंट में आपने तो पाकिस्तान और यूरोप बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा लोग आपके पास होते होंगे, आपके पास पेशेंट बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसे पेशेंट भी होते होंगे जो आपको इंटरनली अपना स्ट्रेस बता रहे होते होंगे। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई फीमेल सिर्फ उसके पास एक अपना डॉक्टर है अपने हाल बताने के लिए ताकि वो ट्रीट सही हो सके, तो क्या वो हैरासमेंट है? तो इसी तरीके से हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि हैरासमेंट, बुलिंग और किसी का सिर्फ 1 मिनट के लिए सुन लेने में क्या फ़र्क होता है। साइबर बुलिंग की जहाँ तक बात हो रही है, लोग मैसेज करते हुए एहतियात करें, दिल ना भेजें, इमोजी ना भेजें दिल वाली। देख लें कि आपका किसी के साथ रिलेशन कैसा है। अगर तो आपके पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स हैं, तो बहन भाई हैं, दिल वाली इमोजी पे भी और फड्डे हो जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, इतना तो अब सेंसिबल होना ही चाहिए कि ये सिर्फ नहीं इमोजी होती ना है। हमारी कुछ दिन। और ये भी मैंने सुना है कि दिल वाली इमोजी डिपेंड किया जाता है कि हरासमेंट की तारीफ भी खातून स्पेशली साइबर बुलिंग में अगर मर्द की जेब में पैसा नहीं है और मर्द को जाए तो उसकी इमोजी हो सकता है बहुत ही बुरी लगे, और अगर जेब में पैसा है फिर भी को जाए फिर भी हो सकता है उसकी इमोजी बहुत अच्छी डॉक्टर लगे। अफान, अब तो दुनिया बहुत आगे चली गई है, दिल देखे जाते हैं, इंटेंशंस देखी जाती हैं और लाइक माइंडेड लोग देखे जाते हैं। ये तो आपके चॉइसेस पे है कि आपको ये तो खातून प्रोग्रेसिव भी तो लोग डिसाइड चाहिए। करती है ना कि आगे से जो है उसने इसको हरासमेंट लेना है कि फ्लर्ट लेना है। हाँ, इग्नोर भी किया जा सकता है, नहीं, इग्नोर क्यों? ब्लॉक भी किया जा सकता है। हाँ, तो जब सोशल दो मीडिया पर खुद ऑप्शन ऑप्शन है, मौजूद है तो फिर आप फसाद उसे कैसे? ब्लॉक भी किया जा सकता है, उसे रिपोर्ट भी किया जा सकता है। फॉर मी रिपोर्ट करना आप क्या आपका करेंगी? लीगल हक आप है। रिपोर्ट कर देंगी? मैं उसे इग्नोर ही करूँगी। अगर आपको कोई दिल की इमोजी, मैं ये आम लोगों के लिए सवाल कर रहा हूँ, अगर आपको कोई इमोजी भेजे व्हाट विल बी योर रिएक्शन? इट्स क्वाइट नॉर्मल। ब्लॉक कोई कर अगर देंगी? बहुत अच्छे से मेरे से बात कर रहा है तो मुझे पता चल रहा होगा कि वो बात क्या कर रहा है। यू नो, किसी को कहना कि आज आप अच्छी लग रही हैं, डेफिनेटली द वे यू कम्युनिकेट डज मैटर, कि आप उसे अच्छा ही बोल रहे हैं या आप उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के यूथ आजकल बहुत खातून खुद अच्छी भी हैं। तो डिसाइड करती है ना कि मैंने इस इमोजी को फ्लर्ट लेना है या इस इमोजी को मैंने वाकई दिल पे ले लेना है या मैंने इस इमोजी मुझे को लगता है कि हरासमेंट आजकल लेनी के है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं अफान, वो बहुत बिजी हैं, और बिजी के साथ साथ ना वो जो एक महंगाई का प्रेशर है ना, लोग अपने करियर, खातून खुद नहीं प्रेशर, डिसाइड स्ट्रेस्ड करती। बहुत। खातून खुद नहीं डिसाइड करती कि खातून हो मैंने या इसे मर्द, हरासमेंट लेना है कि फ्लर्ट लेना है। मुझे तो लगता है बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं ना जिन्हें ऐसा कहा जाता होते है कि हैं, होंगे, प्रमोशन लेकिन मैं ऐसे वैसे मिलेगी। पूछ रहा हूँ आपसे जनरली कि खातून खुद भी तो डिसाइड कर सकती है कि मैंने इसके इस एक्सप्रेशन को इवन एट एनी सॉर्ट ऑफ नहीं, सही को, यूनिवर्सली ट्रूथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैं ये डिफाइन करूं कि किसी ने। अभी आपने एक टर्म यूज की थी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, राइट? अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक तरफ से तो दिल आ गया, अब दूसरी तरफ से उसे नहीं पसंद, तो 3 चीज़ें हैं, ब्लॉक कर दे। दूसरी ऑप्शन ये है कि उसे पसंद आ गया है तो फ्लर्ट की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है? और तीसरा ये है कि वो हरासमेंट का पकड़ के केस कर दे। हरासमेंट को प्लीज हरासमेंट रहने दें। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना कि हरासमेंट आप रिपोर्ट करें, आपके पास एक तरीका है। आ चुकी है वो जो साइबर बुलिंग की तरीका है ना कि मैं सारा दिन थके हुए आई हूँ, सारा दिन थके हुए ऑफिस से आई हूँ ना, तो मुझसे इन ड्राइवर वाला भी कह रहे बाजी आपका नंबर मिल जाएगा, मैं अगर थोड़ा सा इस पे भी केस हो जाएगा, तो आपको कॉल कर दूं। इस पे भी केस हो जाएगा। इस पे केस तो पता नहीं तो होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली मैंने बुरा तो फील किया है ना। अच्छा। कि भाई सारा दिन खप खप के आए हैं और आते साथ हमें इस तरह की बात सुनने को मिल गई है। सनफे नाजुक की चैन रह गई, अगले की मैं निकल गई। साइबर बुलिंग डिफाइन कर दें क्या? साइबर बुलिंग इज कि आप किसी को सोशल मीडिया पे इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स करते हैं, और अक्सर बोला ये जाता है
कि लड़की ने एक खुद से कंफर्ट जोन दिया होगा। मैं ये मान ही नहीं सकती कि इस दुनिया में कोई लड़की डिसरिस्पेक्ट होना चाहती होगी। अच्छा, वो सारी कोई इंसान डिसरिस्पेक्ट होना चाहता आगे। होगा। तो आप इस तरीके से देख के बात करें, सोच समझ के बात करें कि आप सारा जो दिन ऐसे बात है, कैलकुलेटर लेके फिरते रहिए कि ऊपर आला बाजी से नंबर आप ना खुद भी मांगे। नहीं करते होंगे, आप इस तरह की बात नहीं करें कि वो बहुत आपकी पर्सनालिटी नहीं, को मुझे सूट नहीं बताएं करती। कैसे पकड़े ना, फिर आप बताएं उसको पकड़े कैसे। एक अच्छी और बुरी बात के बीच में आप फर्क कह हर रही किसी हैं को पता है। कांस्टेंट स्टेयर करना भी हरासमेंट है। मैंने ये करीम नहीं कहा, वाला मैंने कह रहा कहा है बाजी का constant stare नंबर करना भी मांग ले, बुरा वो भी हरासमेंट है। तो आपको क्या लगता है सांस कि लेना भी एक- हरासमेंट है। मतलब हरासमेंट की आप डेफिनेशन को कोई दायरा तो देना बहन। साइबर बुलिंग में दिल की मूजी भेजना भी हरासमेंट है। ये तो आपने कहा है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि अच्छा, दिल साइबर की बुलिंग इमोजी क्या है। मुझे अभी साइबर बुलिंग की तारीफ कर देना, मैं कि बड़ा आप किसी क्लियर। को बहुत डिटेल से एक ईमेल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, हो सकता है प्रपोजल भेज रहा हो। प्रपोजल भेजने के तरीके ये तो नहीं है ना। ईमेल पे प्रपोजल नहीं भेजा जा सकता। प्रपोजल कि आप किसी ये को पूछ प्रपोज लें। हम साइबर पे नहीं कर सकते। नहीं, Facebook मैसेज में किसी नहीं को कर सकते। प्रपोज सामने करना, आए, अंगूठी किसी को रखे। प्रपोज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी के मना करने के बाद वो मैसेजेस बार बार करना एक बहुत बुरी हाँ, वो हरकत ठीक है, वो हरासमेंट है। अब आप बताएंगे ये साइबर बुलिंग है। लेकिन एक दफा अगर वन टाइम किसी ने मेल कर दी और उसने कहा कि भाई फलां फलां है, आप रिश्ता भिजवाना, तो वैसे भी सुन्नत में भी आता है। और ये मेरी तो बात सुन, रिश्ता भिजवाने में और किसी को टीज करने में बहुत फर्क होता वही है। पूछ रहे हैं ना भाई कि वो कौन सी लाइन है जो आपने ड्रा की हुई है। बस किसी के आप कंफर्ट जोन को देख के बात करें। अब अगले अगर का कंफर्ट जोन हम कैसे देखें, यही तो सवाल है। देखें अरूज, यही आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि हर खातून का अपना कंफर्ट जोन भी तो डिफरेंट है। तो अब अगर एक आप खातून का अगर किसी comfort के zone- साथ आपकी कोई फ्रैंकनेस ही नहीं है, तो आप उसे क्या कहेंगे कि मैं आपके साथ। किसी खातून के लिए कंफर्ट जोन उसके साथ उसको बाजी कह के 2-3 दफा बुला देना भी उसका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब कर सकता है, और किसी खातून के साथ क्लब में डांस कर लेना भी उसका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो सकता है, ना करे। अब कंफर्ट जोन अगली का क्या है, ये इधर बैठे बंदे को कैसे पता चलेगा कुछ कि वो चीज़ें साइबर हैं, बुलिंग कर रहा है कि नहीं कर कुछ रहा। चीज़ें हैं अफान के, वो नॉर्मल सी होती हैं, उन्हें मतलब नॉर्मल लेना चाहिए। हरासमेंट इज़ हरासमेंट, डिसरिस्पेक्ट किसी को करना बदतमीजी इज़ बदतमीजी, और बुलिंग इज़ बुलिंग। मैं ये कल को कह दूं कि नहीं, मैंने मजाक डेफिनेशन नहीं समझ आई। मैंने मजाक में किसी को कोई कमेंट पास कर दिया, मैंने मजाक में किसी को कोई कमेंट कर दिया और वो आपको बंदा जानता नहीं है, तो ये एक बहुत ही गलत हरकत है, और वो आपको मुसलसल इग्नोर कर रहा है। तो इसका मतलब है अब आप भी इग्नोर हो जाएं परमानेंट। अच्छा, प्रपोज अगर कोई करे, मैं फ्रैंकली, क्योंकि मैं फिर साइबर बुलिंग पे आ रहा हूँ दोबारा। अगर कोई मर्द किसी को वाकई ही अप्रोच करता है, उसकी शादी नहीं हुई, उसकी क्लास फेल हुआ है या वट एवर, वो ना कोई ईमेल करे ना मैसेज करे, ये भी साइबर बुलिंग में आएगा कि नहीं? नहीं, अगर आप किसी को मैसेज कन्वे कर रहे हैं, मैसेज लीव कर रहे वन हैं, टाइम आएगा साइबर तो बुलिंग। वो ऑब्वियसली आप किसी को अगर मैसेज कर रहे हैं तो वो मैसेज तो साइबर बुलिंग में नहीं है ना। उसकी कंफर्ट जोन भी डिस्क्राइब फिर कर दें कि अगर उसकी कंफर्ट जोन नहीं है, वो नहीं चाहती कि मैसेज करे, मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली लगता है कि मैसेज कन्वे अगर बहुत रिस्पेक्ट से हुआ हो, मैसेज कन्वे में कोई यानी आप कह रही हैं अगर ईमेल या किसी मैसेज पे या इंस्टाग्राम के डीएम पे अगर किसी ने तमीज से एक दफा प्रपोज किया और अगली ब्लॉक कर गई है, तो वो साइबर बुलिंग में नहीं आएगा। ऑब्वियसली वो साइबर बुलिंग में नहीं आएगा, बट अगर वो टीज्ड हो रही है, अच्छा वन टाइम भी टीज हो गई है तो साइबर बुलिंग है। अफान मैंने ऐसा नहीं कहा कि वन टाइम में वो टीज्ड हुई होगी। अच्छा, वही सवाल। और आजकल के लोग बहुत मतलब आगे निकल गए इन बातों से। वो वन टाइम टीज्ड वाला मसला तो रहा ही नहीं ना। जो आपको सम टाइम लोग आपकी लोकेशन ले रहे होते हैं, सम टाइम लोग आपके मैसेज को बार बार इसलिए कर रहे होते हैं कि कल नहीं आज तो हाँ होगी। हो भी जाती है बाजू का, चीचड़ हो जाए लोग। की हैं लोगों ने बड़ी शादियां की, ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, करते हैं लोग। आई नो मैनी केसेस जिसमें लड़के ने वाकई पीछे पड़ा। और आई नो मैनी केसेस जो लोग चिढ़ जाते हैं, आप फिर लोग बहुत अदर नंबर से आपसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं। इस चीज़ की तो खैर मैं भी अगेंस्ट हूँ कि अगर कोई मर्द या औरत आपसे के साथ नहीं कंफर्टेबल और वो नहीं शादी करना चाहता तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं फिर आऊँगा, मोहब्बत, इश्क, बाज़-औक़ात इंसान हो सकता है वो बुले ना कर रहा हो, दिल दे बैठा हो या दिल और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ऑब्वियसली किसी को रिस्पेक्ट से अप्रोच करना अच्छा ही फील कराता है, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है या दे बैठी हो, फिर क्या तो अगर वो वन साइडेड है तो उसमें तो किसी का कोई कसूर नहीं है ना। तो मना होना नहीं, बुलिंग तो नहीं है। कैसे होंगी शादियाँ, कैसे होंगे, मतलब रिलेशंस कैसे चलेंगे, दुनिया कैसे चलेगी, ज़िंदगी कैसे चलेगी?
तो फिर तो कंफर्ट जोन थोड़ी थोड़ी खुलनी चाहिए ना दोनों तरफ। हाँ, दोनों तरफ खुलनी चाहिए। अगर उसने नहीं कर दिया तो नो मीन्स नो। नो मीन्स नो, मैं भी यही कहता हूँ, नो मीन्स। हाँ, एंड आई एग्री। किसी का मैसेज कर देना, किसी का कमेंट पास कर देना, हम अभी बाज़ का नो भी बड़ा क्लियर नहीं होता ना कि नो है कि यस है। इसी तरह की स्माइल पास कर देती हैं आगे से, पता नहीं लगता बंदे को नो है कि यस है। नहीं, कुछ लड़कियां ऐसे कह भी देती हैं कि प्लीज़ मेरे से ऐसे बात ना करें, और यही सही तरीका ये है। कह दें तो बहुत अच्छी बात है, ये कह दें तो ये अप्रिशिएबल है। मैं बड़ा क्लियर हूँ कि तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। नो मीन्स नो, क्लियरली नो कहें। फिर स्माइल पास करके पीछे को 15-20 चलाती ना रहे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। ये भी तो ऐसे करैक्टर भी तो है ना, ऐसे करैक्टर भी तो है ना, स्माइल पास करके पीछे लगाई भी तो रखती है ना, या लगाए भी रखते हैं। और बहुत सारे लोग स्माइल पास करके इसलिए आपको नो कह रहे होते हैं कि हम आपको हर्ट भी ना करें ना, स्माइल भाई हर्ट करा देना एक दफा। ये भी आई एग्री, हर्ट भी करना, हर्ट करवा दें एक दफा, एक ही दफा उसे कर दें जलील। जलील किसी को नहीं करना चाहिए। नो मींस नो होना चाहिए, नो हर्ट करना नहीं है, नो मींस नो डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, नो मींस नो। हो सकता है वो हर्ट हो जाए, फिर हर्ट हो जाए तो फिर अब बस अल्लाह मालिक है, अगर इस बात पे भी वो हर्ट हो जाए। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि ये मौजू ऐसा है जिसकी डेफिनेशन बहुत सारी क्लियर करने की जरूरत है। आई एग्री, नो मींस नो, लेकिन नो कहें तो क्लियरली नो कहें। फिर ये स्माइल पास करना और ये चीजें, ये नो नहीं होता। नो मींस नो, ठीक है। आगे फिर दिल जला बनता है, आशिक बनता है, जून इलिया पैदा होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ लोग कोलीग्स, फ्रेंड्स, आपस में फ्रेंड्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल मैं अपनी डॉक्टर से बहुत डिटेल से बात करती होती थी, तो कि वो उसको मतलब गलत ले लें, उसका मतलब गलत के अलावा भी कि वो उससे मिसयूज़ करना शुरू कर दें। लोग आपको अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप को ईजी करने के लिए बता रहे हैं। अगर आप नहीं सुन सकते तो मत सुने, लेकिन उसे बाद में एक्सप्लॉइट करने का, जो बाद में मिसयूज़ करने का तरीका है, ये तो नॉर्म्स के भी ख़िलाफ़ है। लेकिन नॉर्म्स भी शायद आपकी नो मीन्स नो तक ही हम रह सकते हैं। बड़ी मुश्किल दुनिया में रहती हैं आप अरूज। आप बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स दुनिया की बातें कर रही हैं। यहाँ बेचारों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। जो हमारा माशरा हो चुका है, लोगों की शादियाँ नहीं हो रही, फ्रस्ट्रेट हैं, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ड्रग कल्चर आम है, फ्लर्ट कल्चर आम है। ख़वातीन भी ऐसी हैं जिन्होंने अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए मल्टीपल अफेयर्स रखे हुए हैं। लड़के भी ऐसे हैं जिन्होंने, एक बंदे ने जेब में 6-6, 7-7 लड़कियां डाली हुई हैं और उनका गुजारा नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर वेरी कॉमन टू वेज, मर्दों के भी औरतों के भी। एंड दैट इज़ वेरी डार्क साइड ऑफ दिस सोसाइटी कि अनडाउटेडली शादीशुदा ख़वातीन भी मर्दों के साथ इन्वॉल्व हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, क्योंकि जिस मर्द से उनकी शादी हुई है उसकी जेब में पैसा नहीं है, एंड दे नीड आईफोन एंड एवरीथिंग और लग्जरीज। और ये केसेस भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। गालियाँ दे लें, इनकार कर लें, हम हकीकत बोलेंगे। लेकिन इस सब से माशरती बिगाड़ ज़्यादा ही हुआ है। हाँ, तो इसको ठीक कैसे कर सकते? हाउ कैन वी मॉरली, तो मॉरल बिल्ड करें ना। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, दीन से दूरी है। अगर इफ़ वी विल बी क्लोजर टू आवर रिलीजन, क्लोजर टू दीन, देन थिंग्स विल टर्न इन गुड वे। अगर हम चीज़ों को नहीं करेंगे रिलीजियसली, नमाज कुरान से दूर होते जाएंगे, तो ये चीज़ें हमें हर्ट करेंगी। गुड प्रैक्टिस से दूर हैं तो ऑब्वियसली हम खुद भी हर्ट होंगे, और ऑब्वियसली हम खुद हर्ट हैं तो हम कैसे पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। हमारे माशरे में अमूमी तौर पर देखा गया है कि बहुत सारे महकमों में डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। कहीं मर्द को फेवर किया जाता है, कहीं औरतों को फेवर किया जाता है। और स्पेशली देखा गया है कि बाज़ औक़ात इस डिस्क्रिमिनेशन फिनोमिना का अंडरलाइन को फ़ायदा उठा भी रहा होता है। हो सकता है कोई लड़का उठा रहा हो सकता है कोई लड़की उठा रही हो। हाँ, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जिन्हें कोई फ़ायदा हुआ हो। तो ये है क्या, और ये लोग करते क्यों? डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी चीज़ है, मैं फॉर एग्जांपल हम 4 लोग एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और हम चारों लोग काम करना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव हैं। यूथ जब भी आपके किसी डिपार्टमेंट में जाती है तो ऑब्वियसली वो पैशन से काम करना चाहती है। अनफेयरली जो किसी का बिहेवियर होता है ना, कि आप किसी एक लड़की को या एक लड़के को, एक कैंडिडेट को फेवर दे दें, तो वो फेवरली, मैंने तो लड़के भी देखे हैं ना कि कोई आपके बॉस के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। हाँ, तो LGBTQ आगे चलें। LGBTQs का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो फिनोमिना एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो फिनोमिना को मैं डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन मैंने ये देखा है, शायद ऐसा हो, मेरी नज़र से ना गुजरा। हाँ, तो दिखा के थोड़ी लेकिन ऐसा ज़रूर है कि मेल को भी बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म तो किसी को भी मिल सकते हैं ना, कि जो आपके किसी भी अनफेयर चीज़ों में इन्वॉल्व है, या ऑब्वियसली कभी कभार ये भी मैंने सुनने में आया कि जो काम अच्छे से कर दे। ऐसा नहीं है कि जो आपको डिलीवर अच्छा कर रहा है, काम सीखने का हक तो सभी का है ना। सही है।
तो अगर आप 4 लोगों के हुक्मरान से भी तो सवाल होगा ना कि उसने इक्वालिटी से माशरा चलाया या नहीं चलाया, या उसने इक्वालिटी से काम किया या नहीं किया। बट डिस्क्रिमिनेशन हरासमेंट में नहीं आती, डिस्क्रिमिनेशन में आती है। मेंटल टॉर्चर इज़ मेंटल टॉर्चर एंड हरासमेंट इज़ हरासमेंट। मैं ये कहूँ कि मैंने रिपोर्ट टाइमली सबमिट नहीं कराई और मुझे डांट पड़ी है तो दिस इज़ नॉट हरासमेंट। ये मेरे वो JDs थे जो मुझे कंप्लीट करना था, मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे। तो बेहतर ये है कि मैं उसको मान जाऊँ कि मेरे से देर हो गया एंड आई एम सॉरी, मैं कल तक कंप्लीट कर दूँगी। और अनफेयर जो चीज़ें होती हैं, बहुत दफ़ा शायद हमारे माशरे में बहुत सारे रिलीजन है जिन्हें बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। मैं बींगा मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि लोग ओपनली कुछ भी पूछ लेते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है से रिलेटेड कि आप मजलिसों में जाके क्या करते हैं। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि प्रेयर्स में क्या होता है, ये नहीं करना चाहिए। और वो जो फिर वही बात है कि आपको पूछने का स्टाइल कैसे है। और जो एक बच्चे जो हैं, जो लोग हैं जो शुरू से ये सब बर्दाश्त करते हैं, वो कितनों को जवाब दें और कितने अच्छे से जवाब दें। नहीं, ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। तो जो रेसिज्म पे, रिलीजन्स पे, जेंडर पे बात होती है, आइडियलिज्म पे, कि मैं तो ये समझता हूँ, अच्छा तो ये समझता हूँ नहीं, जो है वो है और जो जैसे है वो वैसे ही रहना वो चाहिए। हर किसी का, देखें मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि लसानियत को लेकर, यानी ज़बान को लेकर मैंने तो बहुत पढ़े लिखे लोगों को देखा है जो बड़े आराम से कह देते हैं कि फलाना तो फलाना नहीं है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आप मुसलमान है या नहीं। तो बड़ा क्लियर, तो ये डिस्क्रिमिनेशन इज दैट। और आप किसी को बहुत फेवरेटिज्म करें, ठीक है कि बॉसेस के अभी टाइमली जो डिलीवर कर रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा फेवरेट हो जाता है, लेकिन बाकी सबका भी अगर कोई काम एक्टिवली नहीं कर रहा, ऑन द बेस ऑफ बीइंग प्रिटी, बीइंग क्लोज टू बॉस, बीइंग एक्टिव, अगर आपका कोई स्टाफ मेंबर एक्टिव नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी है हम उसे एक्टिव करें। हम किसी को देंगे तो वो डिलीवर करेगा। बीइंग ऑन गुड ड्रेसिंग और बैड ड्रेसिंग, कोई काला है तो उसे मुंह पे कह नहीं देना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा काले हैं। कोई खूबसूरत नहीं है तो उसे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि आप खूबसूरत नहीं बोलनी चाहिए। दिल अच्छे होने चाहिए, लेकिन बट दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। सही है, हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन में फर्क है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन ही है ना, आप इसको हरासमेंट में तो नहीं लेंगे? नहीं, ये हरासमेंट होती ही नहीं है। को पता नहीं है ना, आपने काफ़ी सारी चीज़ें हरासमेंट में फिट कर दी। हाउ टू मेक दिस माशरा सेफ फॉर बोथ मैन एंड वुमेन कंसीडरिंग फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, वर्बल हरासमेंट, दोनों के लिए हम इसको सबसे पहले तो सोशल सेफ गार्डिंग के जो नॉर्म्स हैं वो हर एम्प्लॉय को पढ़ाए जाएं, इधर वो फीमेल है या वो मेल है, आपका लोअर स्टाफ है या अपर स्टाफ है। पहली चीज़ें तो एक्सेप्टेंस है ना कि भाई उस एरिया में रहने के लिए आपको वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। आप किसी को उसकी प्रैक्टिसिंग प्रेयर्स से जज नहीं कर सकते, आप किसी को उसके कलर से जज नहीं कर सकते, अपनी आइडियलिज्म के मुताबिक नहीं चला सकते कि ये ऐसे होना चाहिए तो सबका डिफरेंट है ना। उस इदारे के क्या नॉर्म्स हैं उसमें रहना चाहिए। कुछ स्टाफ आपका शायद वीक हो भी, कुछ जगह पे मैंने देखा स्टाफ बहुत एक्टिव होता है, लेकिन उसकी केस स्टडीज़ बनाने के लिए उसके अगेंस्ट एक लॉबी खड़ी हो जाती है और वो 2, 4, 5 चीज़ें ऐसी भी बना देते हैं जो बिल्कुल माइनर सी होती हैं, जो रूटीन में चल रही हैं। हम माशरा ऐसे सेफ बना सकते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें कि कोई आपको स्ट्रेस में तो कुछ नहीं कह रहा, थोड़ा सा पर्सनली बीइंग स्पेस देनी चाहिए। कोई अपसेट है तो ज़रूरी नहीं है उसके ज़िम्मे हो जाओ और ये कोई अच्छी आदत नहीं है, तुम क्यों अपसेट हो, क्यों रो रहे हो। मैं इंसान है ना भाई, हो सकते हैं 9 to 5 हम एक जगह पे रहते हैं, कभी अपसेट भी हो सकते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस वो आपसे खुद शेयर ना करो, शेयर करें तो थोड़ा सा केयर करें। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अरूज हमारे साथ थी। कमिंग टू एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और माशरे को मर्द और औरत दोनों के लिए महफूज बनाएं। ये ना हो कि आप हरासगी के लफ्ज़ को मिस इंटरप्रेट करके किसी की ज़िंदगी पर बात कर दें। थैंक यू वेरी मच।